Hello and good evening all of you. Today we are going to learn subject science chapter 15 air around us. Okay, class 6 की बुक है. चलिए देखते हैं एयर अराउंड अस. ठीक है, हमारे चारों ओर जो है क्या होती है, हवा होती है ना, उसी के बारे में बताया गया है. तो चलिए देखते हैं. टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हवा कैसे है ना, कैसे मौजूद होती है, उसको समझने के लिए, उसकी उपस्थिति को जानने के लिए, है ना, कि वो है कि नहीं है, क्या है. तो चलिए देखते हैं. एयर इज़ इनविजिबल बट प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ठीक है, एयर जो है क्या है, इनविजिबल है, माने हम उसको देख नहीं सकते हैं ना, वो अदृश्य दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या है, वो चारों ओर हमारे है, प्रेजेंट है. वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन लीव्स ऑफ ट्रीज नस्टल आर क्लास हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ लाइन स्वे एंड बुक बिगनिंग fluttering when open. The moving air make it possible for you to fly your kite. You may have also noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the tops a wind when moves to show the direction of blowing wind. ओके, जो ये हवा होती है ना, वो हमारे क्या होती है, चारों ओर हम मौजूद होती है, ये तो हम सब जानते हैं ना. उसकी उपस्थिति तो क्या है, हम महसूस कर सकते हैं. कैसे महसूस कर सकते हैं, जब पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, है ना, कपड़े हम जब टांगते हैं, अगर हम कपड़े सुखाए रहते हैं लाइन से, है ना, तो वो जो है मूव करती है, हिलती डुलती हैं. बुक जो है हवा के आने से जो है उसके पेज जो है पलटने लग जाते हैं ना, किताब जो है खुल जाती है, बुक खुल जाती है. तो ये जो है क्यों होता है, क्योंकि हवा जो है चलती रहती है ना. जब हवा चलती है तभी वो पॉसिबल होती है, तभी वो हम क्या कर सकते हैं, पतंग जो है, काइट, हम उसको उड़ा सकते हैं ना. हवा के कारण ही जो है काइट को हम फ्लाई करवा सकते हैं, उड़वा सकते हैं. ओके, और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी जो है कैसे चलती है हवा, जो है बहुत तेज़ गति से चलती है ना. ये जो है पेड़ों को उखाड़ सकता है और उड़ा भी सकता है. और ये जो है क्या होती है, यह हवा जो है एक दिशा में इधर उधर उड़ाने वाली हवा दिखाने के लिए चलती रहती है ना. ये कभी इधर कभी उधर मूव करती रहती है, अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करती रहती है. ओके, एटमॉस्फेयर सेकेंड है आपका एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर के बारे में चलिए देखते हैं. एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग ऑफ द अर्थ. द लेयर extends to hundreds of kilometers above the earth's surface. As we move upwards, it gradually becomes thinner and thinner. That is why on a high mountain there is less air and therefore less oxygen. People who climb mountain carry oxygen cylinder with them. You already know that air is present all around us. Air is also present in things which seem to be empty. एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है ना, एक ऐसा लेयर है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस में, एटमॉस्फेयर में गैस जो है हमारे चारों ओर फैली हुई है ना. पृथ्वी के आसपास जो है क्या है, गैस की एक परत है. ठीक है, दिस लेयर एक्सटेंडेड टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. और ये जो है क्या है, 100 किलोमीटर जो है तक फैली हुई है. ठीक है, और यही कारण है कि जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है ना. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जब हम हाई माउंटेन में चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है, इसलिए हम उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. आप जानते हो कि हवा जो है क्या है, सभी जगह मौजूद है, सभी चीज़ों में मौजूद है. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर. Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Later it was discovered that air is a mixture of several gases. It mainly consists of nitrogen 78% and oxygen 21%. The rest of the 1% gas include carbon dioxide 0.03%, argon 0.9%, neon. Its weighing quantities of dust, smoke and water vapor are also present. The amount of this in the air varies from place to place and from time to time. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आपको 19th सेंचुरी में जो है लोगों ने सोचा कि आखिर हवा में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं. तो उन्होंने क्या पता लगाया, उसमें क्या खोजा उन्होंने, कि हवा जो है गैसों का मिक्सचर है. ठीक है, और मेन उसमें कॉन्सिस्ट क्या है, नाइट्रोजन है आपका 78%,
ऑक्सीजन है आपका 21%, ठीक है। और अन्य जो गैस है इंक्लूड है वो है 1% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, 0.03%। और 0.03% आपके आर्गन है, 0.9% आपके नियॉन है, ठीक है। तो ये सारी जो है गैस मिलके क्या करती हैं, हमारे यहाँ इधर जितनी भी हवाएं चलती है उनमें ये सारी गैसें जो है क्या होती हैं, मौजूद होती है, ठीक है। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होता है, आपको पता चल गया है ना। इसमें क्या होता है, धूल धुआं भी होता है, जल वाष्प आदि भी इसमें जो है शामिल होते हैं। और हवा जो है जगह जगह और समय समय पर चलती रहती है। नाइट्रोजन में देखिए क्या है, नाइट्रोजन इज ए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इट टेक्स अप नियरली फ्रॉम 1/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। इट इज़ यूज्ड बाई अस टू प्रिपेयर fertilizers which are used to provide vital nutrients to plants. It also prevent combustion and so it is filled in electric bulbs. नाइट्रोजन जो है क्या है, हवा का एक प्रमुख कंपोनेंट्स है, ठीक है। हवा का जो है एक प्रमुख घटक है। यह जो है अंतरिक्ष है कि हवा में ये जो है अंतरिक्ष में है ना, स्पेस में जो है हवा जो है लगभग 4/5 हिस्से में रहता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड बाई अस टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड। इसको देखते हैं। इसका उपयोग जो है हमारे द्वारा क्या करते हैं, उर्वरकों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग हम पौधों को महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भी करते हैं। न्यूट्रिएंट विटामिन जो है ना, वो देने के लिए करते हैं। और क्या करते हैं, ये जो है दहन को भी रोकता है, इसलिए यह जो है बिजली के बल्बों में भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भी भरा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑक्सीजन। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। Okay, we need oxygen for respiration. During respiration we breathe in oxygen and give out carbon dioxide. Oxygen also support combustion, burning only occurs in the presence of oxygen. ऑक्सीजन के बारे में आप सब जानते हो है ना। इसके बिना क्या है, हम लाइफ अपनी जी नहीं सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। ऑक्सीजन के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। हम श्वसन के लिए, हम सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन भी सपोर्ट करते हैं हमको ज़िंदगी जीने के लिए, है ना। हमको ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं सांस लेने के लिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इज ए स्मॉल अमाउंट इन एयर, yet it plays a very important role in the living world through the process of photosynthesis. This process results in the production of food for plant and the release of oxygen. Carbon dioxide is also responsible for trapping the sunlight in the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, हवा में बहुत ज़्यादा छोटी मात्रा में जो है ये मौजूद होती है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो सबसे कम जो है क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रहती हैं। और ये जो है क्या करती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं हो सकती है ना। इसमें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पौधों के लिए भोजन प्राप्त होता है ना। फोटोसिंथेसिस से पौधे जो हैं फूड प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। और जो है ऑक्सीजन जारी होती है और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हमें रिस्पॉन्सिबल है। सनलाइट में जो है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो अंदर लेता है, पेड़ पौधे जो है अपनी ओर लेते हैं और पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं, हमको उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही वो जो है पेड़ पौधे जो है अपना फोटोसिंथेसिस की जो है प्रक्रिया जो है कर सकते हैं। ओके, वाटर वैप्योर। एज यू ऑलरेडी नोन, वाटर वैप्योर इज द gases from a water. When air comes in contact with a cool surface, it condenses and the drop of water appear on the cooled surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. जैसा कि आप पहले से जानते हो ना कि जल वाष्प पानी का गैसीय रूप है। वाटर वैप्योर जो है क्या है, गैस का रूप है। जब हवा ठंडी सतह संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है ना, एक साथ इकट्ठा हो जाती है और पानी की बूंदों को जब ठंडा होता है तभी वो पानी की बूंदें जो है हमको दिखाई देती है। हवा में जल वाष्प की उपस्थिति प्रकृति में जल चक्र के लिए क्या होता है, वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डस्ट एंड स्मोक।
Air also contains dust particles and smoke. If you observe rays of sunlight entering a room, you will see tiny particles floating in the air. The amount of dust particle in the air varies from place to place and from time to time. On the other hand, smoke contains a few gases and fine dust particles which are often harmful. That is why you see long chimneys in factories, so that smoke can be prevented to get mixed with the air in रेसिडेंटल एरियाज। ये जो डस्ट और स्मोक होती हैं, है ना, आप ये जो डस्ट और स्मोक होती हैं इसको धूल और धुआं बोला जा सकता है ना, बोला जाता है। हवा में जो है धूल के कण, हवा में जो है क्या होते हैं, धूल के कण और धुआं ये भी होता है, ठीक है। यह आप किरणों का निरीक्षण करते हो तब आप जानते हो, और वो कब करते हो आप, जब एक कमरे में प्रवेश करते हो, है ना, जहाँ पे आपको सनलाइट मिलते रहता है, सूरज की रोशनी मिलती रहती है, तो आप देखते हो कि हवा में छोटे छोटे तैरते हुए कण दिखाई देते हैं, है ना। हवा में धूल कणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जब अभी देखना, जैसे जब आप घर पे रहते हो, है ना, तो आपके यहाँ विंडोज़ वगैरह होंगी, तो उस विंडो से शाम जब होती है 3-4 बजता है तो एक छोटी सी किरण आती है ना। वो जो किरण जब आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलता है कि बहुत सारा कुछ घूमते रहता है ना। जब आप उसको ऐसे खाली देख सकते हो, है ना, इजीली आप उसको देख पाते हो, तो वो जो है धूल कणों की मात्रा जो है उसमें मौजूद होती है हवा में, ठीक है। जगह जगह और समय समय पर ये दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह हमको दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन रहती वो सब जगह है ना। लेकिन हम देखो उसको किसी किसी टाइम में पाते, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब 3-4 बजे देखोगे, जब आपकी विंडो से कहीं से एक रोशनी आती रहेगी, उसमें ही आप देख पाओगे। आप मॉर्निंग में या तो देख पाओगे, है ना, और बीच में जब सनलाइट जो है पूरे ऊपर में होता है, उस टाइम पर हमको कहीं से वैसा रोशनी नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर धुआं में कुछ गैसें और धूल के कण होते हैं जो अक्सर जो है कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। यही कारण है कि आप कारखानों में लंबी चिमनी देखते हो, है ना, फैक्ट्रीज में जो है लंबी लंबी चिमनियाँ देखते हो, ताकि हवा के साथ मिश्रित होने के लिए धुएं को रोका जा सके, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक इन द एरिया आर हार्मफुल फॉर यूर respiratory system when we breathe through our nose. The fine air and mucus presence in our nostrils prevent the dust and smoke from reaching our lungs. ये जो होती है हवा में कण और धुआं, है ना, हमारी श्वसन प्रणाली के लिए क्या होती है, वो हानिकारक होती है ना। जब हम डेंजरस वाली जो हवा धुआं ये सब हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, नाक जो है हमारे ठीक बाल होते हैं, है ना, नाक में जो बाल होते हैं, नोज़ के अंदर आपने देखा है छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस धूल और धुएं को अंदर जाने से रोकते हैं, है ना, पहुंचने से वो रोकते हैं, हमारी लंग्स तक उसको वो पहुंचने नहीं देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट पेज है आपका एयर सपोर्टिव लाइफ। एयर सपोर्टिव लाइफ, as you already known that plant and animal living on land breathe in oxygen from the air and for respiration. Let us see how air supports life in both of them. Air support life, जैसा कि आप पहले से जानते हो कि पौधे जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हवा में हमको दे देते हैं, छोड़ देते हैं ना। और इन दोनों के बिना, है ना, एयर सपोर्ट के बिना जो है क्या है, हम अपना लाइफ जो है नहीं जी सकते हैं, इनके बिना हमको जीवन जीना मुश्किल है। इन प्लांट्स, तो अब ये प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल openings which they generally have on the lower side of their leaves called stomata. Air containing carbon dioxide and oxygen enters the plants through this opening where it gets used in photosynthesis and respiration. पौधे में क्या होते हैं, पौधे कैसे सांस लेते हैं, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। स्टोमेटा नामक उनकी पत्तियां जो है कहाँ होती है, पत्ती के निचले हिस्से पर होता है स्टोमेटा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, अपने अंदर प्रवेश करती हैं और पौधों में प्रवेश करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, श्वसन में अपने लिए इसका उपयोग करती है और हमको क्या देती हैं, ये ऑक्सीजन देती है ना। आपने बहुत बार फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पढ़ा है और वो किससे सांस लेते हैं, इसको आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए इसको बहुत छोटा सा बताया गया है, ताकि क्योंकि आप क्लास 3-4 से ये सब पढ़ते आ रहे हो, ओके। इन एनिमल्स, अब एनिमल्स कैसे करते हैं, मोस्ट एनिमल्स
ओबेंट ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर मेनली विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। बहुत सारे जो जानवर हैं वो क्या होते हैं, सीधे हवा से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। द एयर दे ब्रीथ इन कलेक्ट्स इन टू द लंग्स, ये जो है क्या होते हैं, हवा को ये ऑक्सीजन में अपने लंग्स में ऑक्सीजन को इकट्ठा करते जाते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड इन द लंग्स एंड इज सप्लाइड टू द होल बॉडी। और ये क्या करते हैं, इस सांस को, है ना, ये जो है अपने लंग्स के द्वारा रक्त में अवशोषित करते हैं और वो पूरे शरीर को भेजते हैं, पूरे शरीर में उसको सप्लाई करते हैं। कंज्यूप्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन भोजन को जलाने और ऊर्जा छोड़ने में जो है क्या करता है, मदद करता है। फूड और ऑक्सीजन हम लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट live under the soil use organ trapped in the pores of the soil. The earthworm lives inside the soil and breathes through its moist skin. When there is too much water and air in the soil, escapes out, causing earthworms and other organisms that live under the soil to come out of the soil of breath। ये जो है क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी के नीचे रहने वाले जीव हैं, है ना, वो मिट्टी के छिद्रों में फंसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे केचुआ क्या रहता है, मिट्टी के अंदर पे रहता है और अपनी नम त्वचा के माध्यम से जो है क्या करता है, वो सांस लेता है। जब बहुत अधिक पानी होता है तो मिट्टी में हवा केचुए और अन्य जीवों से बच जाती है, ठीक है, और वो उसी तरीके से फिर धीरे धीरे वो सांस लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज है आपका, सॉरी, इन एक्वाटिक एनिमल्स, एनिमल्स लाइक फिशेस लिविंग इन वाटर ब्रीथ, ठीक है। एनिमल्स जो है कोई एनिमल्स जो है कैसे सांस लेते हैं, कैसे ब्रीथ लेते हैं, थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, ठीक है। आपको सबको पता है फिश जो है किससे सांस लेती है, गिल्स से, है ना। विच टेक इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, वाटर अंदर से लेती है, ठीक है। सम अदर एनिमल लाइक एम्फीबिया, फ्रॉग्स, न्यूट्स एंड सैलमन्स एंड नीड्स ब्रीथिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वाटर। और कुछ जो है किससे लेती हैं, बोथ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर दोनों से लेती हैं। जैसे फ्रॉग्स है ना, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करती हैं, ये दोनों से सांस लेती हैं, ये अपने वाटर से भी ले सकती हैं सांस और जो है एयर में भी वो सांस ले सकती है, ठीक है। इन बर्ड्स हैव ए वेरी efficient respiratory system as they need high level of oxygen during flight. They have a pair of lungs with air sacs that remain open all the time so that air can easily pass through them. बर्ड्स जो है क्या करती हैं, इनको जब ये उड़ान भरती हैं, ठीक है, इनमें एक जो है बर्ड्स में जो है बहुत ही ज़्यादा एक कुशल श्वसन प्रणाली होती है। जब ये उड़ान के दौरान, क्योंकि उन्हें उड़ान के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन के स्तर की आवश्यकता होती है, उनके पास एक जोड़ी लंग्स होते हैं जो हवा में हर समय खुले रहते हैं, ठीक है, हमेशा जो है ओपन रहते हैं, सो दैट एयर कैन ईजीली पास थ्रू देम। और जो है उससे वो क्या होते हैं, हवा आसानी से उनके माध्यम से गुजर सकता है, क्योंकि उनके जो है लंग्स जो है क्या होते हैं, हमेशा खुले हुए होते हैं हर समय में, ओके। जैसे भी उड़ान भरते हैं हवा खुले हुए होते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals, and by the process of photosynthesis in plant. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produced oxygen. On the other hand, animals cannot live without the plants as they are dependent on them for their food. But plants
also cannot survive the long without animals, as they need carbon dioxide to prepare food which is released by animals. This show the interdependence of plants and animals. ठीक है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो है कैसे बैलेंस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एटमॉस्फेयर में होती है. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना, तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं, प्लांट जो है अपनी फूड बनाने के लिए फूड लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और उसको दे देते हैं. प्लांट आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस द मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम. दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन. प्लांट जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. और एनिमल्स जो है क्या है, कभी भी बिना प्लांट्स के नहीं रह सकते हैं, है ना. पौधों के लिए भी क्या है, जानवरों के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं. ठीक है, भोजन तैयार करे जिसे जानवरों द्वारा बढ़ाया जाता है. यह परस्पर निर्भरता दिखता है, परस्पर जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. ठीक है, और दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. और ये जो है क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है. ठीक है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ह्यूमन बींग से मिलता है ना. और जब वो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए उनका कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और उनका कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना मान के चलो पौधे अपना जीवन चलाते हैं ना, और उसके बदले वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. उस ऑक्सीजन से क्या करते हैं, हम अपना जीवन चलाते हैं, एनिमल्स जो है अपना जीवन चलाते हैं. यूजेस ऑफ एयर. एयर इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर respiration and photosynthesis but it is also used in number of ways of various function. जो है एयर का यूज़ जो है हमेशा बस उसी के लिए नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए, है ना, उसका और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और भी बहुत सारे कार्य करता है. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, केवल श्वसन और संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि इसका उपयोग और कई भी हो जाता है ना. प्रक्रिया के लिए हवा में मौजूद आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है. हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था होती है फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए. एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच. ठीक है, वायु नौकर हवाई जहाज के लुप्त ग्लिडर्स, पैरासूट एंड एरोप्लेन, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर के प्रेजेंस में ही वो क्या करते हैं, एयर की सहायता से वो मूवमेंट कर सकते हैं. कौन कौन, नौका, हवाई जहाज, है ना, और आपका पैरासूट है, एरोप्लेन है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट है, ये सब फ्लाई करने के लिए एयर की हेल्प लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर साइकिल. ये जो है प्रेजेंट ऑफ एयर में क्या है कि वाटर साइकिल को कंप्लीट करने में भी ये जो है हवा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑक्सीजन ए कंस्टिट्यूट ऑफ एयर इज एसेंशियल ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, ये जो है आग जलाने में भी मदद करते हैं, ईंधन के लिए भी ये मदद करते हैं. एयर हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ सेवरल फ्लावर्स. एयर इज आल्सो यूज्ड टू प्ले सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इससे जो है क्या है, संगीत उपकरणों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए. फ्लावर्स के लिए भी इसको परागकण को ये परागकण बनाने में भी इसको हवा का हेल्प लिया जाता है. ठीक है, हवा के बहुत सारे काम हैं, तो ये हवा के जो है आपके बहुत सारे काम हैं. ओके, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, द एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट इज इन क्वांटिटीज विच आर हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन. वह मात्रा में जो पर्यावरण के लिए पदार्थों के अलावा जो हानिकारक जो चीज़ें होती हैं, हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, और जो इन्वायरमेंट में रहती हैं और वो हार्मफुल है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं. सच सब्सटेंस और कॉल्ड पॉल्यूटेंट. और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है, प्रदूषक बोला जाता है. ठीक है, इन्वायरमेंट में जो है बेकार चीज़ें हैं, वो हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं. और उन बेकार चीज़ों को हम
पेलुटेंट बोलते हैं, ठीक है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एड मैनी हार्मफुल गैसेस, मानव जो है क्या करते हैं, अधिकतम जो है हानिकारक गैस, फाइन पार्टिकल्स एंड अदर हार्मफुल मटेरियल्स टू द एयर, छोटे छोटे हानिकारक गैस, ठीक कण, छोटे छोटे कण, हवा के लिए अन्य सामग्री जो है मटेरियल्स जो हैं हवा को देते हैं। दिस हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज्ड इनटू द एयर मेनली बाय इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। ये जो है कहाँ से होते हैं, ऑटोमोबाइल के द्वारा होते हैं, और जो है इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे उसके द्वारा ये जो है एयर पोल्यूशन होता है। हार्मफुल केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, हार्मफुल केमिकल जो है क्या होता है, रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से। बर्निंग टू कोल एंड फ्यूल्स, कोल और फ्यूल्स को जलाया जाता है ना, इस केस में क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। ऑल दिस सब्सटेंस डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ एयर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये जो है एयर की क्वालिटी को ख़राब करती है। दिस पॉल्यूटेड एयर कॉजेज वेरियस लंग्स डिसीज इन ह्यूमन बींग एंड आल्सो रिजल्ट इन ब्रीथिंग डिस्कवर्ड। ये जो पोल्यूशन होता है एयर का, है ना, इस पोल्यूटेड एयर को जब हम लेते हैं तो क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स जो लोग लेते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी वो जो ब्रीथ करते हैं, वो जो है गंदी हवा जो है ब्रीथ करते हैं। प्रिवेंस ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ 8 लेवल इज डिसर्वेबल फॉर ए बेटर लाइफ, ठीक है। और ईंधन से निकलने वाले, कोयले और ईंधन से निकलने वाले, उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक केमिकल जो है क्या करती है, प्रदूषण का कारण बनती है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी जान ले सकती है, ठीक है, ये हमारे लिए जानलेवा है। तो एयर पोल्यूशन किससे किससे होते हैं, मेन आपका एयर पोल्यूशन जो होता है वो क्या है, हार्मफुल केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, बर्निंग ऑफ कोल एंड फ्यूज, केसेस ऑफ पोल्यूशन, ओके। ये आपके मेन जो है पोल्यूशन है, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल मटेरियल्स हैं, जो ये सब जो है एयर पोल्यूशन का रीज़न है, ओके। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप अपने घर पे एक बार रिवाइज करिएगा। अभी के लिए थैंक यू।